हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और हाँ, आप लोग हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस वाले भैया के नाम से। मात्र 99 के सब्सक्रिप्शन से लाइफ टाइम आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, इसके व्याख्या को अच्छे से देखिए। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा उन्हें भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पहला वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, है ना। और विद्रोह के समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पहला वायसराय का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बिहार में, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। याद रखिएगा, कुंवर सिंह। इसकी व्याख्या को अच्छे से देखिए। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा चंपारण। ठीक है, इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो 3 कठिया प्रथा के खिलाफ था। इसे राजकुमार शुक्ल जी ने इन्हें आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध, है ना, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराकर, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का शासन समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा नंद वंश। चलिए अगला प्रश्न, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसका आंसर होगा 1922। ठीक है, 1922 में 4 फरवरी के दिन गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसा हुई और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, डेट याद रखिएगा बच्चों, डेट भी पूछे जाते हैं, 4 फरवरी 1922 के दिन को। ठीक है, अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देख लीजिए, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण काल का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न, साइमन का कमीशन भारत कब आया था? इसका आंसर होगा 1928। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसका भारत में साइमन गो बैक के नारों के साथ विरोध हुआ था। 1928 याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? ठीक है, तो आंसर होगा लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात भारत में स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? तो होगा शेरशाह सूरी ने। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को फिर से बसाया और इसका नाम पटना रखा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। और आपसे प्रश्न अगर ये पूछा जाता है कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। चलिए, जालियांवाला बाग के समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से एनसीईआरटी के निचोड़ से, एनसीईआरटी से निकाला गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।